सच बताऊं रश्मि, मुझे तो अक्षरा बहुत पसंद आई। उसके घर वाले भी अच्छे लोग हैं, खानदानी हैं, रीति रिवाज को मानते हैं। मुझे तो लगता है तेरे दादा और अक्षरा की जोड़ी बहुत अच्छी रहेगी। तुम कौन होती हो छोटी दुल्हन मेरे मुन्ना की जोड़ी बनाने वाली? मुझसे पूछे बिना किसी लड़की को हाँ नहीं की जाएगी, समझी? मुझसे पूछे बिना किसी भी लड़की के लिए हाँ नहीं कही जाएगी। तुम्हें क्या लगा भाभी माँ को गुरुजी के पास सत्संग में जाना पड़ा? तुम अकेले लड़की देखाई तो अब तुम्हारी चलने लगेगी घर में। भाभी माँ। प्रणाम भाभी माँ। मेरी इतनी हिम्मत कि मैं अपनी चलाऊं? ना बाबा ना। सारा उदयपुर जानता है हमारी भाभी माँ की मर्जी के बिना इस घर में एक पत्ता नहीं हिल सकता। क्या नाम है लड़की का? ले, अरे मुझे भी तो दिखा, अपने मुन्ना के लायक है भी कि नहीं? अक्षरा नाम है भाभी माँ, बहुत सुंदर है और बहुत शर्मीली भी। प्यारी है ना? तारीफ तो ऐसे कर रही हो छोटी दुल्हन जैसे चांद का टुकड़ा खोज लाई हो। इतनी भी सुंदर नहीं है, मेरे मुन्ना के आगे 19 ही है, 20 नहीं। प्रणाम भाभी माँ। जीता रहे बेटा। राधा रमन जी तुझे लंबी उम्र दे। पता ही नहीं चला कब हमारा मुन्ना इतना बड़ा हो गया। आज हम सब तुम्हारे लिए दुल्हन खोज रहे हैं। जानती हूँ छोटी दुल्हन कि तुम्हें लड़की बहुत पसंद है, लेकिन मेरे मुन्ना की मर्जी जाने बिना मैं कुछ नहीं कहूंगी। बताओ मुन्ना, कैसी लगी है? क्या नाम है उसका? अक्षरा। बताना मुन्ना, तूने कल भी नहीं बताया। अपनी माँ को तो टाल गया, लेकिन अब भाभी माँ पूछ रही हैं, इन्हें तो जवाब देना पड़ेगा। बता, लड़की पसंद आई या नहीं? अरे अक्षरा, सुन तो सही, मुझे तुझसे कुछ जरूरी बात करनी है। चल। लेकिन क्या? अरे पहले तो चल तो सही। चल। कहाँ लेके जा रही है? चल तो, सुन तो सही। सुन तो वर्षा, पहले मेरी बात सुन तो सही। जब से मेरी शादी हुई है, मेरी तो दुनिया ही बदल गई। पहले हम साथ में कितना घूमा करते थे, शॉपिंग करते थे, फिल्में देखते थे, लेकिन कब से मैं घर से बाहर ही नहीं गई। एक काम करते हैं, आज हम दोनों कहीं बाहर चलते हैं, फिर शॉपिंग करेंगे और उसके बाद ऋतिक की कोई फिल्म देखेंगे और फिर क्या हुआ? तुझे ऋतिक की फिल्म नहीं देखनी? क्या जरूरत है? और फिर वैसे भी तूने उन लोगों से कहा कि मुझे फिल्में देखनी पसंद नहीं है। मुझे बहुत बुरा लग रहा है वर्षा, तूने उनसे झूठ क्यों कहा? वो तो मैंने इसलिए कहा था कि कई लोगों को पसंद नहीं होता है कि उनके घर की बहुएं थिएटर जाएं। तो फिर ठीक है ना वर्षा, अगर ससुराल जाके लड़कियां एक पिक्चर तक नहीं देख सकती, फिर मुझे भी आदत डालनी होगी ना। मुझे लगा था मैंने तुझे सुबह हंसाया था, तेरा मूड ठीक हो जाएगा, लेकिन अगर तू उन बातों को नहीं भूलेगी तो कैसे चलेगा? कैसे भूलूं वर्षा, कोशिश तो बहुत कर रही हूँ, लेकिन बार बार मेरी आंखों के सामने वही सब आ रहा है। वो लड़का मुझसे सवाल पूछता रहा, मुझसे बातें करता रहा, लेकिन घबराहट में मैं जैसे जमीन में गड़ गई थी। आप चुप क्यों हुए दादा? बताइए ना, अच्छी लगी ना आपको हमारी होने वाली भाभी? जानती है भाभी माँ, कल जब उन्हें देखा तो बस देखते ही रह गए। एक पल के लिए भी नजरें नहीं उठा पा रहे थे दादा उनसे। चुप कर, खबरदार जो मेरे मुन्ना को किसी ने परेशान किया तो। तू बता मुन्ना, अपने भाभी माँ को सच सच बता, कैसी लगी तुम्हें ये लड़की? हाय ऋतिक। प्रणाम भाभी माँ। खुश रहो। प्रणाम माँ। खुश रह। कैसी है चुटकी? ओ माँ, कितना हाँफ रहा है, मुंह देखो कितना लाल हो गया, पसीना पसीना हो गया बेटा। मॉर्निंग जॉग माँ, मॉर्निंग जॉग सेहत के लिए बहुत अच्छी होती है, इसलिए तो मैं रोज सुबह नैतिक को साथ लेके जाता हूँ। मोहित ठीक कह रहा है मुन्ना, सुबह सवेरे रोज सूर्य देवता को नमस्कार करना चाहिए। देख,
तेरे दादाजी भी रोज सुबह सुबह टहलने जाते हैं। इस उम्र में भी सेहत कितनी अच्छी है उनकी। क्या बात कही है भाभी माँ, इसी बात पे एक एप्पल हो जाए। ये क्या, इसे रख नीचे, बिना हाथ धोए खाएगा? सॉरी माँ, अब तो खा लिया। ओए कम ऑन बडी, ऑफिस में एक प्रेजेंटेशन है, अगर दोपहर तक नहीं हुई ना तो मेरा बॉस मेरी जान ले लेगा। वैसे तुझे कितना टाइम लगेगा प्रेजेंटेशन कंप्लीट करने में? देर हो जाएगी, अब जल्दी चल। देखा कितना टाइम लगाता है ये। देखा माँ, प्रेजेंटेशन इसकी और डांट मुझे रहा है। अब चले। लेट्स गो। अरे मुन्ना, तुमने बताया नहीं नाश्ते में क्या खाओगे? ओ मुन्ना जी, नाश्ते में क्या खाएंगे? मुन्ना कैसे कह रहा है? तू टूना। मुन्ना, भाभी माँ के सवाल का जवाब तो देता जा। आके बताऊंगा माँ। ये नहीं सुधरेगा, दोस्तों को देखते ही सब भूल जाता है। तो कल तू लड़की को फाइनली मिला यार, यानी तेरी बर्बादी, आई मीन तेरी शादी की तैयारियां तो जोरों शोरों से चल रही हैं। ये सब छोड़, चल तेरे प्रेजेंटेशन की भी तैयारी कर। अरे रुक यार, सिट डाउन। प्रेजेंटेशन तो बाद में हो जाएगी, छोड़ वो सब। और वैसे भी मेरा खड़ूस बॉस तेरे से ज्यादा इंपॉर्टेंट थोड़ी ना। टेल मी ना यार, बोल क्या हुआ? होगा क्या? कुछ नहीं। ओह कम ऑन यार बड़ी, मुझसे तो मत छिपाओ। टेल मी ना यार प्लीज, कैसी थी? मुझे क्या पता? तेरा चेहरा देख के लगता है कि तू क्लीन बोल्ड हो गया। तुझे फोटो तो बहुत पसंद आई थी, अब तू मुकर रहा है ना? ये तेरी जो स्टूपिड मुस्कुराहट है ना, ये सब बता देती है मेरे भाई। लगता है पिक्चर ट्रेलर से ज्यादा अच्छी लग गई। काश हम हमेशा वैसे ही रहते जैसे पहले थे। याद है, हम सारा दिन हंसा करते थे, शॉपिंग पे जाते थे, पिक्चर्स देखते थे और लड़ते झगड़ते भी थे। मैं नहीं, हमेशा तू ही लड़ा करती थी मुझसे। याद है तुझे, सबसे पहले हमने अपने गुड्डे गुड्डी का ब्याह रचाया था। और तू पहले तो बहुत खुश हुई थी कि तेरी गुड़िया दुल्हन बनने जा रही है। कितना सजाया था तूने उसे, गोटे वाली चुनरी उड़ाई थी और उसको गहने भी पहनाए थे ना। लेकिन जब विदाई की बारी आई तो कितना लड़ी थी तू मुझसे। मेरा बेचारा गुड्डा अपनी दुल्हन के बगैर ही लौट गया, देकर भी नहीं दी अपनी गुड़िया तूने। लेकिन अब सब बदल गया है। जब से शादी की बात हुई है, ऐसा लगता है हमारी पूरी दुनिया ही पलट गई है। काश हम बड़े ही नहीं हुए होते, बच्चे ही रहते हमेशा, गुड्डे गुड्डियों का ब्याह रचाते रहते। लेकिन अब मेरी समझ में आ गया है वर्षा, शादी कोई गुड्डे गुड्डियों का खेल नहीं है। बड़ा खिलाड़ी है तू नैतिक। जहां तक मैं तुझे जानता हूं, मुझे लग रहा है तेरे दिमाग में कोई खतरनाक गेम प्लान चल रहा है। कोई गेम प्लान नहीं है मेरे दिमाग में, बल्कि मुझे खुद ही गेम प्लान समझ में नहीं आ रहा है। खेल? कैसा खेल? क्या हुआ नैतिक, तू इतना सीरियस क्यों हो गया है? क्या हुआ था कल? वो कल मैं जब अक्षरा से अक्षरा? वो लड़की यार, उसका नाम अक्षरा है। ओह अक्षरा, नाइस नेम। ओह ओके, सॉरी। हाँ तू बोल, आगे बोल। कल जब सबने हमें बात करने के लिए ऊपर छत पे भेजा तो छत पे अकेले? ओह माय गॉड नैतिक, चांदनी रात में, क्या बात है। ये मामला तो बहुत फिल्मी होता जा रहा है मेरे भाई। तुझे सुनना नहीं होता ना तो पूछता क्यों है? सॉरी बॉस, आई एम सॉरी। हाँ तू बोल, आगे बोल, मैं एकदम चुप बैठूंगा, आई प्रॉमिस। टेल मी। कल मैंने उससे बात करने की कोशिश की, लेकिन वो बहुत खोई खोई सी थी। ऐसे लग रहा था जैसे कि वो वहां होकर भी वहां नहीं है। एकदम चुपचाप, कुछ कह ही नहीं रही थी वो।
मैंने फिर भी कोशिश की कि हमारे बीच में कोई तो बात शुरू हो, लेकिन बात करना तो दूर, उसने मेरी तरफ एक बार देखा तक नहीं यार। वाई, पर क्यों? क्या पता, शायद वो मुझसे मिलना नहीं चाहते थे या फिर देखना देख यार, मैं तेरा दोस्त हूँ, इसलिए तुझे ये बात कह रहा हूँ। शायद तुझे ये बात बुरी लगे, लेकिन ये बात सच भी हो सकती है। हो सकता है वो तुझसे मिलना ना चाह रही हो, या फिर शायद उसके परिवार वाले उसे शादी के लिए मजबूर कर रहे हो। यार हो सकता है कि वो अभी शादी के लिए तैयार ही ना हो यार। हाँ, एंड फॉर ऑल दैट यू नो, हो सकता है उसे तेरी शक्ल अच्छी ना लगती हो। शक्ल। शायद मैं उसे पसंद ही नहीं आई। शायद क्या, पक्का उसे ऐसा ही लगा होगा। सोच रहा होगा कि ये लड़की कितनी अजीब है, कितनी बदतमीज है, बात का जवाब भी नहीं देती। लेकिन मैं तो केवल तो फिर से शुरू हो गई। छोड़ दे अक्षरा, भूल जा। देख, अगर उसने हाँ की तो समझ ले वो दुनिया का सबसे लकी आदमी है और अक्लमंद भी, और अगर ना की ना तो 1 नंबर का लूजर है। देख, मैंने तेरे लिए कितनी मेहनत की, दौड़ के आइसक्रीम लेके आई, तुझे हंसाया, मनाया। अब तुझसे एक हंसी की तो उम्मीद कर सकती हूँ ना? अच्छा वर्षा, अगर उसने ना कर दी तो कुछ नहीं बदलेगा ना? सब कुछ वैसा ही रहेगा ना जैसा था? क्या बदल जाएगा? बुद्धू है तू भी एकदम। कौन बदल जाएगा? माँ, बाऊजी, दादी, तेरे शौर्य दादू, या फिर मैं? मैं बदल जाऊंगी? अरे बाबा, कुछ नहीं बदलेगा। लेकिन हाँ, उस लूजर की लाइफ में सबसे बड़ा जैकपॉट लगते लगते रह जाएगा। सबसे बड़ा बेवकूफ होगा जो तेरे लिए मना करेगा, समझी? एक बात कहूँ वर्षा, मैंने आज तक तुझसे कभी ये नहीं कहा, पर मैं तेरे बिना बिल्कुल अकेली पड़ जाती हूँ। तू मेरी बेस्ट फ्रेंड है और हमेशा रहेगी, रहेगी ना? तुझे क्या लगा तुझे मुझसे इतनी जल्दी छुटकारा मिल जाएगा? तू मुझसे कितना भी लड़ ले झगड़ ले, मैं तुझे छोड़कर कहीं नहीं जाने वाली, समझी? ये रिश्ता क्या कहलाता है। आपके मनोरंजन पर अब नहीं लगेगा कोई ब्रेक। स्टार प्लस के बेहतरीन शोज देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें स्टार प्लस यूट्यूब पेज को।